बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर से इसमें आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक है ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से अल्पकाल की निद्रा को छोड़ा। ठीक है, ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश, आज 3 अप्रैल 2025 का। ठीक है, तो ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से अल्पकाल की निद्रा को छोड़ा। अब जैसे सवेरा हो जाए, सूर्य उग जाए और सूर्य की रोशनी आपकी आंखों पे पड़े तो आप क्या सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे, उठ जाएंगे। हमें कि अब सुबह हो गई, उठ जा। आत्मा अंदर से बोले कि सुबह हो गई, उठ जा। कब तक? हाँ, वो अलग बात है जो कुछ लोग होते हैं जो ढीठ हो जाते हैं, अरे छोड़ो कौन से उठेगा, हाथ मुंह मतलब आँख को तोप के सो जाते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं वो तो जाग जाएंगे कि अब आंख पे पड़ रही, अब तो उठो, ऐसा ऐसा अपने आप को कहेंगे। ठीक है, तो ज्ञान सूर्य का प्रकट होना मतलब ज्ञान को सूर्य की तरफ प्रकट होने की बात हो रही है। मतलब क्या? तो जब प्रकट होता है या ज्ञान या सूर्य जब प्रकट होता है तो सारा अंधियारा दूर हो जाता है। आप अपने आप को देखिए कि अगर सूर्य प्रकट है, दिन प्रकट है, तो आप कितनी बार लोगों से टकराएंगे, टकराते हैं। दिन भर में कितनी बार लोगों से टकराते हैं अगर सूर्य प्रकट प्रकट हो जाता है, दिन हो जाता है तो लग 9 के बराबर। किसी किसी दिन कहीं टकरा गए, लेकिन हर जगह हमेशा 9 के बराबर ही टकराएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सामने बाधा है, सामने लोग हैं, सामने कुछ भी है, मतलब सामने नाली है, कुछ भी है, तो आप टकराते नहीं हैं, निकल जाते हैं बचकर। उसी तरह जब अंदर भीतर ज्ञान सूर्य प्रकट होता है तो आप संघर्ष नहीं करते, आप आप उसमें जूझते नहीं हैं। आप देखते हैं कि यहाँ, अब आप अपने आप को देखते हैं कि यहाँ तो मैं फंस गया, तो फिर फंस गया तो छोड़ो भैया इसको, आगे बढ़ो। जैसे रास्ते में जा रहे हैं और कुछ कुछ घटना हो गई तो सब लोग देखने लगते हैं, घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, हाँ, कैसे हो गया, क्या हो गया, जानने के लिए। अब कुछ लोग होते हैं, दुर्घटना हुई तो दुर्घटना हुई, आगे बढ़ते हैं, जो होगा जो कर लेगा अपना बचाने वाला। मतलब वो अपनी मस्ती में जा ही जा रहा है, जाया जा रहा है। और जो भीड़ लगा कर खड़े हैं, ये सब अभी अभी निद्रा में ही पड़े हैं। तुम्हारा कर्म बस इतना ही था कि एम्बुलेंस को फोन कर दो, वो आगे लेके चला चला जाएगा। लेकिन नहीं, उसके बाद उसकी कैसे हुआ, क्या हुआ, एक जन को बताएंगे, 4 जन और आएंगे सुनने। फिर से पूछिए, फिर से बताए कैसे कैसे क्या हुआ, फिर से बताइए, फिर 4 जन और आएंगे। ये सब निद्रा ही तो है। और जो वही ज्ञान स्वरूप प्रकट होगा तो भैया कौन गया क्या गया, ये तो यहाँ तो मृत्यु लोक है, यहाँ जाना सबको है, आज नहीं तो कल। हम अपना करके निकले, हमको भी जाना है तो हम भी करके निकलेंगे अपना। अपने आप को जानेगा कि हम अभी तो वो इसी इसी तरह से मृत्यु एक दिन हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे, क्या हाथ में जाएगा, क्या इकट्ठा कर रहा हूं अभी तक। जब यह ज्ञान प्रकट होता है जिंदगी में मैंने अभी तक क्या इकट्ठा किया है, यहाँ से अगर मुझे अभी जाना हो, अभी शरीर छोड़ना हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या इकट्ठा किया था अपने आप से, अपनी आत्मा से क्या बोलूंगा। ये बात जो है ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से ही प्रकट हो पाएगी कि अपना आत्मा से मैं क्या बोलूंगा, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा के लिए मैं क्या बोलूंगा, क्या ले जा रहा हूं यहाँ से, अपनी आत्मा के लिए मैं क्या ले जा रहा हूं यहाँ से। ये बात मैं दोहरा रहा हूं कि अपनी आत्मा के लिए क्या ले जा रहा हूं यहाँ से। यहाँ आया हूं संसार में तो अपनी आत्मा के लिए क्या ले जा रहा हूं, ये बात अंडरलाइन है।
सोचिए इस बात को। बिना सोचे आप बिना सोचे समझे जान ही नहीं पाएंगे कि ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से क्या होता है। ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से क्या होता है। जब ये आपको प्रकट हो जाएगी, आपके अंदर प्रकट हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या लेने आया था। एक कहावत है ना, गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो वो यही जा रहे थे हरिभजन करने, और देखे कि लोग कपास उठ रहे हैं तो हम भी लग गए, भूल गए हमारा काम क्या था। ठीक है। इसी तरह से इसी को कहेंगे निद्रा। और ये अल्पकाल की ही निद्रा है, ये बड़ी निद्रा नहीं है। हमने उसे निद्रा को ही पकड़ कर रखा है कि यही सत्य है, इसलिए हमें छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब आपने जानेंगे कि लाइफ जो है, मतलब जो आत्मा का आयु, आत्मा की सृजन और विसर्जन में जो समय है, वो इतना विशाल है कि माया कुछ भी नहीं कर सकती। ये 100 साल की लाइफ उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये शरीर की 100 साल की लाइफ कुछ भी नहीं है। तो फिर उसको उसको इस लाइफ के चक्कर में मैं पड़ के अपना ज्ञान सूर्य क्यों नहीं प्रकट कर लेते, छोड़ के इसके चक्कर में पड़ के अपना ज्ञान सूर्य को बुझा देते हैं। ज्ञान सूर्य के चारों तरफ आवरण लगा देते हैं कि उसका सूर्य कहीं प्रकट हो ही नहीं, और हम जान ही ना पाए कि हमारे अंदर भीतर ज्ञान है। अज्ञान क्या, वही कैसे रहना है, कैसे इस संसार में संघर्ष किए बिना ही रहना है, परम आनंद में रहना है, यही ज्ञान है। इस संसार में आए हैं तो किस लिए आए हैं। अगर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब ये संसार में फंस गया हूं, तो फिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है, ये भी तो जानना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को मैं जान जाऊं कि मैं चक्रव्यूह में फंस गया हूं, तो क्या चक्रव्यूह में फंसा ही रहूंगा या निकालूंगा तोड़ के। यही चीज तो महाभारत में हुआ। अभिमन्यु जब जाने के अर्जुन नहीं है तो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। तो उस समय बस केवल अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह भेदन की कला जानता था। वो चल दिया युद्ध में चक्रव्यूह भेदन के लिए। तो जो जानेगा कि ज्ञान सूर्य के प्रकट होने से, मतलब अंदर भीतर ज्ञान प्रकट होने से बाहर का चक्रव्यूह आप आसानी से भेदते हुए निकल जाएंगे। लेकिन जब वो भी पूर्ण ज्ञान होगा तो आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं तो अगर तने अधूरा ज्ञान होगा तो वापस फिर फंस जाएंगे। वही वही उसके साथ हुआ, अभिमन्यु के साथ। अधूरा ही ज्ञान था, फंस गया और मारा गया। तो यही यही चीज है, ज्ञान भी पूर्ण होना चाहिए। न न कुछ भी ज्ञान समझ में आए तो कम से कम भक्ति भी पूर्ण कर लो। भक्ति का पूर्ण मतलब जिसकी भक्ति कर रहे हैं उससे ज्ञान ही प्राप्त करना पूर्ण है। जैसे गुरु की भक्ति भी कहा जाता है, गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु भक्त है, शिव भक्त है, वैष्णव भक्त है। मतलब भगवान के तो भक्त होते ही हैं, गुरु की भी भक्ति होती है, माता की भक्ति होती है, पिता की भक्ति होती है, दोस्त की भक्त होती है। इस तरह भक्त मतलब जो उसे उसमें तन मन सब लगा दिया, लीन हो गया है, तन मन धन से लीन हो गया है, उसी का हो गया है। इसे ही कहेंगे भक्ति। तो लेकिन भक्ति को पूर्ण तो करो। भक्ति को पूर्ण करने से क्या होता है पता है, बापू जी ने बताया। भक्ति को पूर्ण करने से होता है ज्ञान सूर्य प्रकट। अंदर भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। जो उसके पास जिसकी भक्ति करोगे उसके पास जो कुछ होगा सब मिलेगा। इसका उदाहरण भी है, एकलव्य सुने होंगे ना नाम। अब तक तो सुन ही लिए होंगे एकलव्य का नाम। कि वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से उनकी विद्या सीख गया था। उनकी मूर्ति से उनका विद्या सीख गया था। क्यों? क्योंकि भक्ति था वो, उनका भक्त था, ज्ञान का भक्त। जो पढ़ाते थे, जो सिखाते थे वो अपने
शिष्यों को वो देखता था, देखते देखते, और उनके सिखाए, उनके उनके उनसे मतलब उनसे सीख भी जाता था, बिना उनके सिखाए, बिना उनके पकड़े, उनके पीछे से खड़े समर्थन दिए सीख सीख गए, क्योंकि उनके उनके प्रति इतना प्रेम था, भक्ति थी दुराचार्य के प्रति। तो उनका फल जो उनके पास होगा, उनका आप ऑटोमेटिक, जो उसका भक्ति करेगा उनके पास आएगा, चाहे वो दें या ना दें। ये बात बड़ी सोचने वाली बात है। क्यों 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 कैसे आएगा? अगर आपने किसी चीज को व्यक्त कर दिया इस संसार में, चाहे वो मन के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे कर्मों के द्वारा, अब वो चीज, वो ज्ञान वातावरण में पहुंच गई, वातावरण में फैल गई। अब जो उस फ्रीक्वेंसी पर होगा, जो उस फ्रीक्वेंसी पर और जो उस चेतना का स्तर पे होगा, वो पकड़ लेगा वापस फिर कभी भी। क्योंकि इस ब्रह्मांड में क्या कहते हैं, मतलब परमात्मा के घर पे अंधेर है, मतलब देर है अंधेर नहीं, मतलब देर है अंधेरा मतलब नहीं, मतलब क्या, मतलब उनके पास सब कुछ का सब कुछ पता है, कुछ भी छुप नहीं सकता उनसे। वो कैसे? वो इसी तरह से कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा, वो भी वातावरण में चला गया। तुम्हारे बॉडी में क्या चल रहा, वो भी चला गया। तुम्हारा तुमने हरकत क्या किया, वो भी चला गया। मतलब तुम्हारा सब कुछ चला गया वातावरण में। जो वातावरण के एक कण को पकड़ेंगे परमात्मा, और तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे, तुमने क्या क्या किया। तो यही यही चीज को माता जी कहना चाहते हैं कि अब इस निद्रा को छोड़ो। ये अल्पकाल की निद्रा है। 100 साल की लाइफ है, ये तो अल्पकाल की ही निद्रा है, लेकिन 100 साल की लाइफ शरीर की है, तुम्हारी नहीं, हमारी नहीं, हम आत्माओं की नहीं। हम आत्माओं की जब जब नहीं है निद्रा अल्पकाल की, तो फिर हमारा सूर्य, मतलब हमारा ज्ञान क्यों प्रकट नहीं हो रहा? क्योंकि हमने अभी तक जाना ही नहीं कि हम आत्मा है। तो ज्ञान कहाँ से प्रकट होगा? अपने आप को आत्मा अभी तक स्वीकार किए ही नहीं। अपने आत्मा आत्मा सुने हैं शब्द हम कि हम आत्मा है, लेकिन क्या आपने स्वीकार कर लिया कि हम आत्मा है? अगर नहीं किया तो फिर ज्ञान सूर्य कैसे प्रकट होगा? विचार करिए, कभी आपके भीतर की आत्मा का ज्ञान कैसे प्रकट होगा अगर आप जाने ही नहीं कि मैं आत्मा है? बस किताबों में है, लोग कहते हैं, मैंने मान लिया, पढ़ लिया, खत्म। इस तरह से कभी किसी को ज्ञान हुआ है कि लोग कहते हैं मैंने मान लिया और पढ़ लिया, हो गया? ज्ञान के लिए अपने भीतर झांकना पड़ता है। जो झांकेगा उसी का तो ज्ञान सूर्य प्रकट होगा। और निद्रा, उसकी निद्रा छूटेगी, निद्रा तंद्रा सब छूटेगी। तब उसे एहसास होगा कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं और किस चीज के पीछे मुझे भागना चाहिए। दोनों में अंतर साफ दिखेगा। इसी चीज को माँ जी बोल रहे हैं कि ज्ञान सूर्य जब प्रकट होता है तो अल्पकाल की निद्रा को छूटी जाती है, या अल्पकाल की निद्रा को छोड़कर आज ज्ञान का सूर्य प्रकट कर लो अपने भीतर, तो फिर अलमाइटी अथॉरिटी की ओर गति तो होना शुरू हो जाएगा। अभी ही समय है, अभी ही समय है विश्व परिवर्तन का, कार्य में सहयोग देने का। बाद में क्या वो समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बस राम ही जाने। इसलिए अभी निद्रा को छोड़, ज्ञान अपने भीतर ज्ञान सूर्य प्रकट कर और आगे बढ़ो। अलमाइटी अथॉरिटी को पहचान लो, उनसे योग लगा लो और परम शांति में स्थित हो जाओ। यही ज्ञान सूर्य के प्रकट होने का परिणाम है। और इसी इसी अल्पकाल की निद्रा को छोड़कर अब समय आ गया है कि ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद के बेहद की परम परम परम
महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो